नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे थे कि काउंसलिंग के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और एडमिशन के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। हालांकि इनसे संबंधित वीडियो बहुत सारे हमारे चैनल पर पहले से ही है, लेकिन ये फ्रेश वीडियो आप लोगों के मैसेज बहुत सारे आ रहे थे जिसके कारण बनाना पड़ा। तो आपको यहाँ पर बता दूं दोस्तों, काउंसलिंग के टाइम में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लगने वाला नहीं है। काउंसलिंग ऑनलाइन होगा, आप घर बैठे अपने फ़ोन से काउंसलिंग करोगे, तो इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी डॉक्यूमेंट लगने वाला नहीं है। आप अपने CML रैंक या फिर कैटेगरी रैंक, जो आपका रैंक कार्ड मिलेगा, यानी कि रैंक कार्ड को ही रिजल्ट बोलते हैं, आपका रैंक कार्ड ही आपका मार्कशीट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही जल्द आने वाला है। तो काउंसलिंग के टाइम में सिर्फ आपका रैंक मायने रखता है, कितना रैंक है, तो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अदर लगते नहीं हैं। एडमिशन के टाइम में अगर कोई डॉक्यूमेंट मौजूदा स्थिति में नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ध्यान से देख लीजिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये सीट अलॉटमेंट लेटर है साथियों, काउंसलिंग के बाद में मिलता है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है वो कॉलेज का यहाँ पर देखिए नाम लिखा रहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स यू आर सेलेक्टेड इन भारती कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो इस तरह से आपका जिस राउंड में आपका सिलेक्शन होता है स्टेटस में दिखाता है। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग ये JCEB का जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसके थ्रू आपने एग्ज़ाम लिखा था, ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो फिर बार बार आपको कन्फ्यूजन होता रहेगा। एक ही बार क्लियर कर लीजिए। आपका एडमिट कार्ड चाहिए, जो BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया उस एडमिट कार्ड को संभाल के रखे होंगे। उसके बाद में काउंसलिंग जब करते हैं आप, तो काउंसलिंग के बाद में जैसा कि मैंने ये दिखाया आपको, सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है या सीट अलॉटमेंट सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको इस कॉलेज में अलॉट किया गया है, तो वो आपको लगेगा। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का, मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का आपका मार्कशीट, नोट कर लीजिएगा, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ये दोनों लगेंगे। अगर मूल प्रमाण पत्र है तो ये लगेगा, ओरिजिनल भी लेते जाना है, ज़ेरॉक्स भी लेते जाना है। मूल प्रमाण पत्र अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, पासिंग सर्टिफिकेट, तो उस केस में आपको मार्कशीट के साथ में प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मिला होगा, याद कीजिएगा, मार्कशीट के साथ में प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मिलता है, इसको भी ओरिजिनल लेते जाना है और ज़ेरॉक्स भी लेते जाना है। अगर ग्रेजुएशन के बेसिस पे फॉर्म भरे हैं तो ग्रेजुएशन लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर जो भी है उसका आपका एडमिट कार्ड और मार्कशीट, एडमिट कार्ड और मार्कशीट। उसके बाद में ग्रेजुएशन के बेसिस पे भरे हैं तो आपको CLC लगेगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। अगर CLC करेंट टाइम में नहीं है तो आप एप्लीकेशन दे दीजिएगा, वहाँ पर आपको समय दे दिया जाएगा। तो अगर CLC प्रेजेंट टाइम में नहीं है फिर भी एडमिशन ले लिया जाता है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आपने PG के बेसिस पे फॉर्म भरा है तो PG लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और CLC, तो ये जो है आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और ज़ेरॉक्स कॉपी दो कॉपी लेके जाने हैं साथियों। रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स 2 स्टाम्प साइज़ एंड 2 पासपोर्ट साइज़, यानी कि 4 फोटोग्राफ्स आपको लेके जाने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, EWS कैटेगरी से हैं तो EWS सर्टिफिकेट। यहाँ पर एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन एक फॉर्म मिलता है, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। तो किसी भी एडवोकेट या वकील को पकड़िएगा, 150-200 दीजिएगा तो वो आपका एफिडेविट करवा के दे देता है। और नहीं करना है तो आप जब कॉलेज में जाइएगा एडमिशन के टाइम में, तो कॉलेज वाले खुद आपको ये फॉर्म दे देते हैं और ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का डिक्लेरेशन का मतलब है कि जब आप BEd कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ किसी भी तरह का किसी भी छात्र के साथ में रैगिंग नहीं करेंगे, तो उसके लिए ये डिक्लेरेशन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं है तो भी चलेगा, सिर्फ कॉलेज में बोल दीजिएगा जमा करेंगे और जमा नहीं भी कीजिएगा बाद में तो कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड ओरिजिनल विद ज़ेरॉक्स 1 कॉपी, आधार कार्ड ज़ेरॉक्स 1 कॉपी। ETC में और एक ऐड होता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बना सकते हैं किसी भी डॉक्टर के पास में, क्लिनिक जाके या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके बनवा सकते हैं। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है और ये बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। अगर यूनिवर्सिटी आपका चेंज हो रहा है, यानी कि ग्रेजुएशन या PG आपने मान के चलिए रांची यूनिवर्सिटी में किया है
और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, तब के केस में आपको लगता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी चेंज होगा तब के केस में। तो माइग्रेशन भी अगर एडमिशन के टाइम में नहीं है तो उसके लिए भी आपको समय दे दिया जाता है, उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है साथियों। बस एडमिशन के टाइम में अगर फुल पेमेंट आप सही से करते हैं, पैसा देते हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और काउंसलिंग कैसे करना है, सीट अलॉटमेंट लेटर कैसे मिलता है, वो सारी चीज़ें तो आपको बताई ही जाएंगी। तो आगे के अपडेट के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नहीं किए हैं तो। धन्यवाद।